नमस्कार, मैं ममता चौधरी, प्रवक्ता कंप्यूटर साइंस, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बाड़मेर। पिछली क्लासेस में हमने बेसिक्स ऑफ सी, टोकन्स, लूपिंग, डिसीजन मेकिंग, इन सब को देखा। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस इन सी। फंक्शन इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट टुगेदर परफॉर्म अ टास्क। यानी सादा शब्दों में फंक्शन कुछ स्टेटमेंट्स का ग्रुप है जो कोई भी पर्टिकुलर टास्क कराने के लिए हम काम में लेते हैं। यानी हमको किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन, कुछ भी प्रिंट करवाना है या कोई भी टाइप का कोड सेगमेंट हमको काम में लेना है, तो उसका जो ग्रुप होता है उसको हम फंक्शन कहते हैं। हर प्रोग्राम के अंदर कम से कम एक फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं मेन फंक्शन। मेन फंक्शन हमेशा एग्जैक्टली वन होता है, यानी ना तो एक से ज़्यादा मेन फंक्शन होंगे, ना बिना मेन फंक्शन का कोई प्रोग्राम होगा। मेन फंक्शन के अलावा भी हमारे पास में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। अब आती है बात टाइप ऑफ फंक्शंस। सी में दो टाइप के फंक्शंस होते हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन, दूसरा यूज़र डिफाइंड फंक्शन। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस ऐसे फंक्शन हैं जो सी में पहले से बिल्ट इन होते हैं। ये पहले से हेडर फाइल्स में स्टोर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंटफ। प्रिंटफ एक लाइब्रेरी फंक्शन है जो फॉर्मेटेड आउटपुट के काम आता है, और ये फंक्शन stdio.h हेडर फाइल में स्टोर होता है। अगर हमको प्रिंटफ फंक्शन को यूज़ में लेना है तो हमें अपने प्रोग्राम की स्टार्टिंग के अंदर एक फ़ाइल को इंक्लूड करना होगा stdio.h। stdio.h एक हेडर फाइल है जो ये बताती है कि कौन सी लाइब्रेरी फाइल के अंदर हमारा प्रिंटफ फंक्शन स्टोर है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस के अलावा यूज़र अपनी ज़रूरत के अनुसार भी फंक्शंस बना सकता है। ऐसे फंक्शंस को हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। यूज़र अपने कोड को डिवाइड कर सकता है, और वो डिवीज़न इस तरीके से करता है ताकि जो भी कोड हो आपस में लॉजिकली कनेक्टेड हो और हर टास्क सेपरेट तरीके से परफॉर्म हो। अब यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाने की क्या ज़रूरत है? यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाने के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे कि प्रोग्राम बहुत इजी हो जाएगा समझने के लिए, उसको आसानी से मेंटेन किया जा सकता है, डीबग किया जा सकता है। मेंटेन एंड डीबग का मतलब है कि अगर उसमें कोई छोटे मोटे चेंजेस करने हैं या उसके अंदर कोई एरर आ गई है, कोई बगिंग आ गई है, तो हम उसको ईजिली डीबग कर सकते हैं। दूसरा, रीयूजेबल कोड। अगर हम एक फंक्शन बना देते हैं तो उसको बार बार कॉल किया जा सकता है, रिपीटेडली हम उस कोड को बार बार यूज़ कर सकते हैं अलग अलग पैरामीटर के साथ में, यानी अलग अलग इनपुट के साथ में। फंक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब कोई बड़ा प्रोग्राम होता है और उसको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया जाता है, तो उस प्रोग्राम को समझना, उसको मेंटेन करना, उसको रीयूज़ करना, दूसरे प्रोग्राम के साथ में जोड़ना और काम को एफिशिएंटली करना आसान हो जाता है। अब किसी भी फंक्शन के तीन पार्ट्स होते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉल। सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन की। फंक्शन डिक्लेरेशन कंपाइलर को बताता है कि फंक्शन का नाम क्या है, उसकी रिटर्न टाइप क्या है, उसमें क्या पैरामीटर यूज़ में आने वाले हैं। ये प्रोटोटाइप है फंक्शन डिक्लेरेशन की। प्रोटोटाइप का मतलब ये होता है कि पहले से कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, उस तरीके से ही हम फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो फंक्शन डिक्लेरेशन की प्रोटोटाइप में सबसे पहले आता है रिटर्न टाइप, यानी फंक्शन जो रिजल्ट देगा वो किस तरीके से होगा। फिर फंक्शन का नेम, यानी यूज़र उस फंक्शन को क्या नाम देना चाहता है वो, और उसके बाद में ब्रैकेट में पैरामीटर लिस्ट, यानी फंक्शन क्या इनपुट लेगा।
एक एग्जाम्पल लेते हैं हम कि हमने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें हम यूज़ कर रहे हैं एक फंक्शन मैक्स फंक्शन दो नंबर्स के बीच में मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करने के लिए आता है और जो नंबर इनपुट है वो इंटीजर है। तो इसलिए इस फंक्शन की रिटर्न टाइप होगी इंटीजर। फंक्शन को नाम दिया है मैक्स और इसमें दो इनपुट्स लिए गए हैं नंबर 1 नंबर 2 जो कि दोनों इंटीजर टाइप के हैं। अब सेकंड पार्ट है फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन का मतलब है कि हमारा जो फंक्शन है उसकी बॉडी में क्या प्रोग्रामिंग होगी, यानी उसमें कौन से स्टेटमेंट्स होंगे और वो क्या टास्क परफॉर्म करने जा रहा है, इसको कहते हैं फंक्शन की डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन की प्रोटोटाइप ये है, सबसे पहले रिटर्न टाइप रिजल्ट का, फिर फंक्शन का नाम, ब्रैकेट में पैरामीटर लिस्ट और दोनों ब्रैकेट्स के बीच में आती है बॉडी ऑफ फंक्शन, यानी कौन से स्टेटमेंट्स रन करने हैं। डेफिनेशन में सबसे पहले जो आती है रिटर्न टाइप ये बताती है कि जो रिज़ल्ट हमारा फंक्शन देने वाला है उसकी टाइप क्या होगी। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर फंक्शन कुछ रिटर्न वैल्यू दे। जब फंक्शन कोई रिटर्न वैल्यू नहीं देता है तो उसकी रिटर्न टाइप को हम वॉइड कर देते हैं। दूसरा आता है फंक्शन नेम। फंक्शन नेम फंक्शन का वो एक्चुअल नाम होता है जो प्रोग्रामर देता है। फंक्शन का नाम और पैरामीटर ये दोनों मिलकर फंक्शन का सिग्नेचर बनाते हैं। उसके बाद में आती है बात पैरामीटर की। फंक्शन जो इनपुट लेता है उसको हम पैरामीटर कहते हैं। जब फंक्शन को कॉल किया जाता है उस समय जो वो पैरामीटर यूज़ करता है उनको हम एक्चुअल पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट कहते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर फंक्शन आर्ग्यूमेंट ले। बहुत सारे फंक्शन ऐसे होते हैं जो एक आर्ग्यूमेंट लेते हैं, एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट लेते हैं या आर्ग्यूमेंट नहीं लेते हैं। फंक्शन बॉडी के अंदर वो स्टेटमेंट्स आते हैं जिसमें एक्चुअल प्रोसेसिंग की जाती है। अब हम एक छोटा सा सिंपल प्रोग्राम ले रहे हैं जिसमें हमने एक फंक्शन की डेफिनेशन दी है। इस फंक्शन का नाम है मैक्स और ये दो नंबर्स में से ग्रेटर नंबर को रिज़ल्ट में प्रोवाइड करा रहा है। हमने जो नंबर्स लिए हैं वो इंटीजर है, इसलिए जो रिज़ल्ट होगा वो भी इंटीजर है। तो हमारी रिटर्न टाइप हो गई इंट यानी इंटीजर। फंक्शन को नाम दिया है मैक्स दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है नंबर 1 और नंबर 2। दोनों के दोनों का डाटा टाइप जो है वो आगे स्पेसिफाइड है इंटीजर। उसके बाद में एक लोकल वेरिएबल यहाँ पे इस फंक्शन में हमने डिक्लेयर किया है रिज़ल्ट, इसकी भी डाटा टाइप है इंटीजर। अब इफ स्टेटमेंट से कंपेयर किया है कि अगर नंबर 1 अगर ग्रेटर है तो उसको रिज़ल्ट में असाइन कर दें, एल्स नंबर 2 को रिज़ल्ट में असाइन कर दें और लास्ट में रिटर्न कर दें रिज़ल्ट को। अब थर्ड पार्ट आता है कॉलिंग अ फंक्शन। सी में एक फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया जाता है, उसको डिफाइन कर दिया जाता है, तो उसके बाद जब उसको यूज़ किया जाता है कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए उसको हम कहते हैं कॉलिंग अ फंक्शन। जब भी एक प्रोग्राम फंक्शन को कॉल करता है यानी एक फंक्शन को रन करता है तो जो प्रोग्राम का कंट्रोल होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है और जिस फंक्शन को कॉल किया गया है यानी कॉल्ड फंक्शन के पास वो कंट्रोल चला जाता है। जब पूरा फंक्शन की टास्क परफॉर्म हो जाती है और वो रिटर्न करता है वैल्यू प्रोग्राम को, तो वैल्यू के साथ साथ जो कंट्रोल है वो भी वापस मेन प्रोग्राम को मिल जाता है। फंक्शन की कॉलिंग बहुत ही सिंपल होती है। पहले फंक्शन का नाम होता है और ब्रैकेट्स में एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं यानी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। जैसे हमारा जो प्रोग्राम हम बना रहे हैं मैक्सिमम वाला, इसमें मैक्स और ब्रैकेट के अंदर एक्चुअल पैरामीटर डाल दिए हैं। तो इस तरीके से हमने फंक्शन मैक्स को कॉल किया है और उसकी जो वैल्यू आ रही है उसको हम आईडीटी में। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास में आपको समझ में आया होगा कि फंक्शन क्या होता है,
लाइब्रेरी फंक्शन और यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन की डिक्लेरेशन, फंक्शन की डेफिनेशन और फंक्शन की कॉल, ये तीनों चीज़ें क्या है। फंक्शन को कॉल करेंगे, कुछ प्रोग्राम देखेंगे और कुछ टाइप ऑफ कॉल्स को समझेंगे। थैंक यू।